हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिज मैथ। आज मैं क्लास 9 के चैप्टर 2 पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.4 करूंगी। एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें ये प्रोडक्ट निकालना है, इसका सुटेबल आइडेंटिटी को लेकर के, यूज करके। ये जो प्रोडक्ट दे रखा है हमें निकालना है फर्स्ट में। तो हमने सबसे पहले कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी को मैंने लिखा है। फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को याद करने के लिए मैंने ये आइडेंटिटी लिखा है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस ए प्रोडक्ट मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी। ये जो आइडेंटिटी है इसी का यूज करके हमें क्वेश्चन नंबर 1 निकालना है एक्सरसाइज 2.4 का। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। ये मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखा है ताकि आप लोग एक बार रिकॉल करें, ताकि आप लोगों को जब भी जरूरत हो आप लोग देख के इसे आप यूज कर सके। इसमें हर आइडेंटिटी जो है कुछ कहीं ना कहीं लगेगी ही। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 10। मल्टीप्लाई को हम लोग प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसको हमें किस बेसिस पे, किस फॉर्म में निकालना है, ये हमने एक आइडेंटिटी दिखाया था। इसको हम निकालेंगे x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी, ये बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी। ये हमारा x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी के। यही आइडेंटिटी को यूज करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस आइडेंटिटी को मैं यहाँ यूज करती हूँ। तो यूज करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। तो ये x है, x प्लस ए, और ये है x प्लस बी। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ फॉर्मूला का एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा। अब जो है a प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स, तो a प्लस बी ये हो जाएगा 4 प्लस 10 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई 10, a मल्टीप्लाई बी, ये a हो गया, ये हमारा b हो गया। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 मिलके क्या बनेगा, 14x प्लस 40, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है x प्लस 8 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 10। यहाँ भी हमें यही फॉर्मूला लगाना है, यही आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी, ये बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अगर आप लोगों को दिक्कत हो फॉर्मूला में लिखने में तो यहाँ क्या कीजिए, एक इसको a नीचे लिख लीजिए a, और इसके नीचे लिख लीजिए b, और यहाँ माइनस है तो माइनस को ब्रैकेट में कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। देखिए कैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ। एक बार मैं फॉर्मूला 1-2 बार लिखती जाऊंगी ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीजें बैठ जाए, बिल्कुल आसानी से आप लोग बनाते चलो। याद बनाते चलोगे तो आप लोग याद होता जाएगा। ये यहाँ हो गया। अब मैं क्या करूंगी, इसको फॉर्मूला में पुट करूंगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह पे क्या है 8। अब यहाँ चूंकि प्लस नहीं है माइनस है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ प्लस लिख के माइनस 10 कर दूंगी ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे क्या करूंगी, x, फॉर्मूला का x प्लस ए हमारा कितना है 8 मल्टीप्लाई b हमारा कितना है -10 कर दूंगी। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 8 और माइनस और प्लस मिलके क्या बनेगा, -10 x, और ये माइनस मिलके क्या बनेगा, -80।
तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 10 -10 ज्यादा है, 8 प्लस कम है, तो -8 में यहाँ क्या हो जाएगा -2 एक्स -80, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x -80, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी मैं इसी फॉर्म में निकालूंगी, x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ इसको मैं यहाँ x और ये x और ये a, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये माइनस को हम क्या करेंगे ब्रैकेट में कर लेंगे, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब मैं इसी फॉर्म में पुट करती हूँ, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, तो 4 प्लस यहाँ ब्रैकेट के अंदर -5 x की जगह पे क्या होगा 3x प्लस ए बी 4 मल्टीप्लाई -5, अब ये हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर प्लस यहाँ -5 है यहाँ 4 है, तो यहाँ पहले 4 ये प्लस माइनस मिलके क्या बनेगा माइनस, यहाँ 3x ये माइनस प्लस मिलके क्या बनेगा -20। अब यहाँ हमारा 9x स्क्वायर ये -5 में से -5 से 4 + 4 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या हो जाएगा -1 होगा। अब -1 और ये प्लस मिलके क्या बन जाएगा माइनस, और ये 3x -20, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे ये कैसे हुआ। यहाँ -4 था, -5 में से मैंने +4 को कम किया, तो -5 ज्यादा है, तो ये क्या हो गया -1 यहाँ आ गया। अब -1 माइनस और ये प्लस मिलके क्या बनेगा माइनस, तो -3x हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। 1 का 4 में है y² + 3/2 y² - 3/2, ये किस फॉर्म में आएगा a + b मल्टीप्लाई a - b, ये बराबर हो जाएगा a² - b² के। हमें इस फॉर्म में ये टूटेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, यहाँ y² पहले ही से है तो ये स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y⁴ माइनस 9 3 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। यहाँ पे हम एक स्टेप लिख भी सकते हैं y² होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। ये मैं आप लोगों के समझने के लिए लिख दे रही हूँ, ऐसे डायरेक्ट ये भी आप लोग लिख सकते हो क्योंकि क्लास 9th में आप लोग हो, ये मैंने ऐसे समझने के लिए कर दिया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस लाइन को मैंने समझने के लिए किया है, अगर ये स्टेप नहीं समझ में आए कि मैंने कैसे इसको इतना डायरेक्ट लिख दिया तो आप ये स्टेप देख सकते हो y² होल का स्क्वायर माइनस यहाँ 3 का स्क्वायर मैंने किया 2 का स्क्वायर, तब जाके ये कितना आ गया y⁴ माइनस 3⁴ ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आते हैं 1 के 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन में है 3 - 2x और 3 + 2x, ये भी जो है हमारा 3, ये भी हमारा किस फॉर्म में आएगा a + b और a - b, ये कितना के बराबर होगा a² - b² के फॉर्म में, ये इस आइडेंटिटी पे ये टूटेगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, a² - b² के फॉर्म में हो गया, ये हो गया 9 - 2 × 4 4x², ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या हुआ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली,
इसका वैल्यू निकालना है, लेकिन हमें डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। जैसे 103 मल्टीप्लाई 107 है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, नहीं, इसको हमें किसी आइडेंटिटी पे इसको निकालना होगा, तब जाकर के ये हमारा निकलेगा। तो सबसे पहले जो है वन मैं करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसको हमें क्या करना, 103 मल्टीप्लाई 107 है, इसको हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हमें फॉर्मूला बेस पे लाना है। कौन से फॉर्मूला पे लाना है, x प्लस ए एक्स प्लस बी ये बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी। हमें इस बेसिस पे लाना है। तो इस पे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ 103 है तो हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई, यहाँ 107 है तो 100 प्लस 7, 100 प्लस 7 कर 103 प्लस 1 मल्टीप्लाई 107 मैंने कैसे लिखा, देखिए 100 को अगर मैं 7 में 3 में प्लस करूंगी, सॉरी, तो 301 103 आ गया। तो इसको मैंने तोड़ के लिख दिया इसी तरह प्लस करके। अब ये फॉर्मूला पे हमारा पुट हो जाएगा। तो इसको मैं क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई 100 प्लस 21, ये हो जाएगा प्लस 21 0 प्लस 21। अब मैं इसको क्या करूंगी, मैं प्लस कर दूंगी। 100 का स्क्वायर था तो 100 यहाँ 2 0 था तो ये जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 0 हो जाएगा। अब 2100 सॉरी 2100 और 21 तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12121, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 7 और 10 मिलके 21 नहीं है, मैं मल्टीप्लाई थोड़ी कर रही थी, प्लस कर रही थी, तो यह 10 हो जाएगा। तो 10 को जब मैं ये 10 और 100 को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 1000 हो जाएगा, ये 2 को मैं काट दूंगी, ये आंसर गलत हो गया, ये भी गलत है। तो यहाँ मैं करूंगी 100, फिर यहाँ कितना आ गया 100, फिर यहाँ 21 12011, तो हमारा कितना आंसर आएगा 11021, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ हमें 7 और 3 को प्लस करना था तो मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में है 95 मल्टीप्लाई 96, तो इसको भी मैं क्या करूंगी 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6, और हमको इसी फॉर्मूला पे तोड़ लेना है, x प्लस ए एक्स प्लस बी ये बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ 90 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बी, 90 का स्क्वायर हो जाएगा 9 9 जा 81 और 00 प्लस 6 और 5 मिलके, सॉरी यहाँ पे हमें क्या लिखना था 90 लिखना था x की जगह पे 90, 6 और 5 मिलके हमारा क्या बनेगा 11 मल्टीप्लाई ये है 90, यहाँ पे हमें x की जगह पे 90 लिखना था प्लस 6 5 जा 30। अब यहाँ आ गया 8100 प्लस 11 9 जा 90 990 प्लस 30,
अब इसको मैं ऐड करूंगी, 9 9 0 और 3 0, तो 0 9 10 11 12 का 2, 1 1 1 2 9 10 11 का 1 8 1 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9120। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है 104 मल्टीप्लाई 96। इसको कैसे करेंगे? 104 और 96 है, तो इसमें मैं क्या करूंगी, दो इसमें तो 90 प्लस 6 हो जाएगा। इसमें क्या करना होगा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 90 प्लस 14 कर देते हैं और 90 प्लस 6, 14 करूंगी मैं, 94 तो 4 9 1 10 104 आ जाएगा। अब मैं इसी फॉर्म में निकालूंगी, यही फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, तो यह हो जाएगा 90 का स्क्वायर प्लस 40 प्लस 6 एक्स प्लस 40 मल्टीप्लाई 6, 9 9 जा 81 प्लस 14 14 16 14 15 16 17 18 19 20, 20 मल्टीप्लाई 90 प्लस 84, 46 जा 84। अब यहाँ हो जाएगा 81 का स्क्वायर प्लस 9 2 जा 18 प्लस 84। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 8 4 4 8 8 1 9 8 1 9, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 9984 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। इसमें हमें इसके जो भी आइडेंटिटी इसमें लगेगी उसके हिसाब से इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने लिख रखा है 9x स्क्वायर प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हमें तोड़ना है, हम किस आइडेंटिटी बेस पे इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा सोल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको इसके हिसाब से ही करना है और फैक्टराइज करना है। तो हम इसको देखते हैं और देख के इसमें हम लगाते हैं। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ले लूंगी 3x स्क्वायर प्लस 3x ए फॉर्मूला का 2y प्लस वाई स्क्वायर। मैंने इसको तोड़ा किस बेसिस पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां मैंने लिखा a स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला का ये हुआ a और ये b प्लस बी स्क्वायर। अब मैं इसको फिर से लिख देती हूँ एक बार, 3x का स्क्वायर प्लस फॉर्मूला के 2 को पहले लिखूंगी, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस b का स्क्वायर। ये हमारा आ गया किस फॉर्म में, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो a की जगह पे यहाँ पे क्या है, 3x प्लस y का होल स्क्वायर। ये हमारा इस आंसर होगी। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 2 में है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। इसको भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले 2y का स्क्वायर कर देते हैं माइनस, यहां हम ले लेते हैं एक फॉर्मूला का 2 ले लेते हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ एक 2y मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे 4y को कैसे लिखा, यहाँ मैंने 4y को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2y, तो ये क्या हो गया हमारा 4y हो गया।
यहाँ हमारा 6xy था, तो यहाँ पे हमने 6xy को 3x मल्टीप्लाई 2 फॉर्मूला का ले लिया और y, तो ये हमारा क्या हो गया 3xy, 6xy यहाँ हो जाता। अगर इसको हम तोड़ते तो इसमें मैंने इस तरह से नहीं समझाया था, इसलिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने एक a ले लिया और यहाँ पे फॉर्मूला का 2, ये मिलके हमारा क्या हो जाएगा 6xy हो जाएगा। जैसे इसमें मैंने लिया 2y का स्क्वायर माइनस ये हमारा फॉर्मूला का 2 होता है और ये 2y मल्टीप्लाई वाई 1 क्या है, ये हमारा b में है, ये a है और ये b है। अगर मैं इसको ऐसे ही इसको इस तरह से ना लिख के इसको करूंगी तो क्या हो जाएगा 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 हो जाएगा। अब ये किस फॉर्म में आ गया, अब ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको हम लिख देंगे 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे निकला। यहाँ मैंने 2y का स्क्वायर कर दिया माइनस जो, चूंकि ये फॉर्मूला में 2 आता है, यहाँ 4y है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। आप लोग इसे देखोगे बात तो समझ में आ जाएगा ये मैंने कैसे सॉल्व किया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है x का स्क्वायर माइनस y बाई 100, y स्क्वायर बाई 100। तो ये किस फॉर्म में है, ये है हमारा a प्लस बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है कितना के a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। इस फॉर्म में ये टूटेगा, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, स्क्वायर माइनस वाई बाई 10 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अब हम इसको लिखेंगे x प्लस वाई बाई 10 और x माइनस वाई बाई 10, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इसमें कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमें इसको क्या करना है, बढ़ाना है किसमें, सुटेबल आइडेंटिटीज इसमें लगा करके। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये तो हमारा फॉर्मूला पे है, कैसे हम इसको लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमको जो है इस फॉर्मूला में इसको तोड़ना होगा, तो हम इसको तोड़ने के लिए इसको फॉर्मूला को लिख दिए। अब हम क्या करेंगे इसको कि यहाँ पे इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे ये अगर 2y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा 4z का स्क्वायर प्लस 2ab x मल्टीप्लाई 2y प्लस 2bc, 2 इसको यहाँ मैं a मान रही हूँ, ये b मान रही हूँ, ये c मान रही हूँ, 2ab हो गया। अब 2bc मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 4z प्लस 2ca 4z मल्टीप्लाई x। अब इसको मैं तोड़ती हूँ तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ 2y का स्क्वायर है तो 4y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ 4z का स्क्वायर है तो 16z का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये 2 ये मिलके क्या बनेगा 4xy प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 yz प्लस यहाँ मैंने लिखा है 2c और a, तो c की जगह पे क्या है 4z मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई तो 4 2 जा 8 8z x, और ये हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 2CA, 2CA। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन टू और ये सी और ये, तो ये हमारा आ गया 8ZX आ गया। 2CA, तो टू यहाँ मैंने मल्टीप्लाई भूल गई थी, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसको भी मैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्म में करूंगी। इसको मैं मानती हूँ a, ये है b, ये है c, तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब जो है हम इसको तोड़ने में आसानी होगा। अब ए स्क्वायर के जगह पे हमारा क्या है, 2x का स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या है, b यहाँ प्लस नहीं है तो मैं क्या करूंगी, माइनस y का स्क्वायर प्लस c की जगह पे z का स्क्वायर प्लस 2a की जगह पे 2x, b की जगह पे माइनस y प्लस 2ca, सॉरी 2ab, अब 2bc लेना है, तो 2b की जगह पे माइनस y और c की जगह पे z प्लस, यहाँ प्लस कर देती हूँ 2c मल्टीप्लाई c और a की जगह पे 2x। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ 4 का x स्क्वायर, यहाँ माइनस y है स्क्वायर हो जाएगा तो इसका खत्म हो जाएगा, ये y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस y है और यहाँ प्लस है तो ये मिलके क्या बनेगा, माइनस प्लस माइनस और 2 2 जा 4xy, तो माइनस 4xy। अब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो ये क्या बनेगा, माइनस प्लस, ये माइनस 2yz, 2yz प्लस ये 2 और ये 2 मिलके क्या बनेगा, 4zx। यहाँ प्लस मुझे करना था, मैंने यहाँ नीचे कर दिया क्योंकि यहाँ दिखता नहीं है आप लोगों को, 4zx, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर। इसको भी हम लिखेंगे, यहाँ इसको a, इसको b, इसको c। मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि फॉर्मूला में पुट करने में आसानी हो और माइनस प्लस में कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम इसका फॉर्मूला हमको पता है a का स्क्वायर, तो माइनस 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 3y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 2z का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 3y मल्टीप्लाई 2z प्लस 2ca मल्टीप्लाई 2z मल्टीप्लाई माइनस 2x। इसलिए मैंने इसके नीचे ए बी सी लगा दिया ताकि हमें फॉर्मूला में पुट करने में आसानी हो, क्वेश्चन जल्दी जल्दी बन जाए और हमें माइनस प्लस करने में भी दिक्कत ना हो। यहाँ माइनस स्क्वायर में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4x का स्क्वायर प्लस ये 3 3 जाए 9y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर। यहाँ जो है माइनस है और यहाँ प्लस है और बाकी किसी में माइनस नहीं है, तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12, ये माइनस ये प्लस मिलके क्या बनेगा, माइनस 12xy। अब यहाँ जो है, यहाँ 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12yz। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो ये प्लस माइनस मिलके क्या बनेगा, माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8zx। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारा 3a माइनस 7b माइनस c का स्क्वायर। इसको भी हम इसी फॉर्मूला में, इसको भी मैं a मानूंगी, b मानूंगी और c मानूंगी। हमें फॉर्मूला नहीं भी पता है तो मैं एक बार फिर लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग फॉर्मूला को अपने दिमाग में बैठा लें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और यहाँ अगर आप लोग माइनस देखें तो घबराए नहीं, इस माइनस को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे ताकि हमको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। इसलिए तो मैंने ए बी को मान रखा है ताकि क्वेश्चन बनाने में आप लोग को माइनस प्लस में कोई झंझट ना हो। ए स्क्वायर लेते हैं तो 3a का स्क्वायर प्लस यहाँ -7b ले लेंगे, -7b का स्क्वायर प्लस -c का स्क्वायर। इसलिए क्वेश्चन माइनस देखकर घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से करना है। प्लस 2 मल्टीप्लाई, और मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ, बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई का साइन देकर कर रही हूँ ताकि आप लोग को घबराहट ना हो। 2ab 3a मल्टीप्लाई -7b प्लस 2b माइनस 7b मल्टीप्लाई 2bc माइनस c प्लस 2 मल्टीप्लाई c माइनस c मल्टीप्लाई 3a। अब यहाँ 3a का तो 9 का स्क्वायर, यहाँ माइनस स्क्वायर में है तो ये खत्म हो जाएगा। 7 7 जा 49, 49b का स्क्वायर प्लस ये माइनस स्क्वायर में है तो ये भी खत्म हो जाएगा, c का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो ये माइनस प्लस मिलके क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा। और 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, 42 ab। अब यहाँ माइनस ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो प्लस 7 2 जा 14, 14 bc। ये माइनस ये प्लस मिलके क्या बनेगा, माइनस बनेगा। और 2 3 2 जा 6 ac। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। इसको भी हमें क्या इसी फॉर्म में लाना है, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर ये बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी फॉर्म में इसको भी करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, -2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ इसको भी मैं a मानूंगी, इसको भी मैं b मान लेती हूँ, इसको भी मैं c मान लेती हूँ। 5y का स्क्वायर प्लस -3z का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ -2x का है तो 2 जो है माइनस में स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस खत्म हो जाएगा तो 9z स्क्वायर माइनस और प्लस मिलके क्या बनेगा, माइनस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20xy। यहाँ -3z है और ये प्लस मिलके क्या बनेगा, -5 2 जा 10, 3 जा 30yz। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12zx। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 में है 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का स्क्वायर।
इसको भी हम ए मानेंगे, इसको भी बी मानती हूँ, इसको भी सी मानती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, 1/4 ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1/2 बी प्लस 2ab प्लस 2bc। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1/2 बी मल्टीप्लाई 1 प्लस 2ca। यहाँ हो जाएगा हमारा क्या, ये हमारा हो जाएगा 1/4 4 जा 16 a स्क्वायर प्लस 1/4 बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ जो है हमारा यहाँ माइनस है और ये क्या है प्लस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा 2 2 जा 4। यहाँ हो जाएगा 1/2 a मल्टीप्लाई 1/2 b। यहाँ जो है ये माइनस है ये प्लस है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2 b मल्टीप्लाई 1। यहाँ हो जाएगा प्लस ये 2 2 जा 4, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 a। यहाँ हम इसको ऐसे इसलिए लिखे 1/16 का स्क्वायर प्लस 1/4 बी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा माइनस 1/4 ए बी, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस बी प्लस 1/2 ए, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगले वीडियो में मैं और क्वेश्चन करूंगी। थैंक यू।